हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां माल रोड पर एक रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर है। किचन में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है और अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक आग लगने से एक की मौत हुई है, 9 घायल बताए जा रहे हैं। तो शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज़ 18 JKLH पर माल रोड पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। किचन में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है और आग लगने से एक की मौत की भी खबर है, 9 घायल बताए जा रहे हैं। अहम खबर, बेहद व्यस्तम इलाका है ये माल रोड, जहां पर ये आग लगने की खबर है। सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है और अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक की मौत हुई है, 9 घायल बताए जा रहे हैं। इन घायलों का क्या हाल है, इसके ताल्लुक से भी लगातार अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल ये अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कि किस तरह से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत आगे आकर पुलिस की मदद से यहां पर जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। तो माल रोड पर व्यस्तम रोड सबसे बिजी रोड मानी जाती है शिमला की। यहां पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी है, एक किचन में सिलेंडर धमाका हुआ और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक आग लगने से एक की मौत हुई है, 9 घायल है। मालूम हुआ तो हम यहाँ स्पॉट पे आए और एक सिलेंडर का बर्स्ट हुआ है, जो अभी तक की इंक्वायरी में हमें मालूम हो रहा है। फिलहाल वो इंक्वायरी तो नहीं चलेगी, लेकिन अभी यहाँ से जो रिस्क्यू करना है, मैं आई एम थैंकफुल टू द लोकल पुलिस एंड खासकर SP साहब। वो कुदरती यहीं अपने रिपोर्टिंग रूम में थे और रिपोर्टिंग रूम के सामने ये हादसा हुआ है और पुलिस की गाड़ियों में इमीडिएटली यहाँ से जो कैजुअलिटीज़ या मतलब जो हर्ट हुए थे, जिनके ऊपर जिनको इसका प्रभाव पड़ा, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और सीधे रुख करना चाहेंगे अपडेट के लिए, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे घायलों की हालत कैसी है और क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है इस आग लगने की वजूहात का? जी देखिए, दुखद खबर जो है यहाँ शाम के समय जो मिडल बाजार है मॉल रोड के साथ जो व्यस्तम जो बाजार है, वहां से ये दुखद खबर निकल कर आई है। जो शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर फटा है, लेकिन धमाका बहुत जोर का हुआ था। दुखद खबर ये है कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि शिमला पुलिस ने की है। जो SP संजीव गांधी है उनकी तरफ से ये पुष्टि की गई और शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आई है, 9 लोग इसमें घायल हैं और अधिकतर जो घायल है उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें तुरंत जो है अस्पताल IGMC ले जाया गया। जो अभी तक की जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक ही ना करीब ये 7:30 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा धमाका जो है एक रेस्टोरेंट में सुनाई दिया। धमाका इतना जोर का था, वहां जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर तो पल भर में ही जो रेस्टोरेंट था वहां पर जो है शीशे फट गए थे। आसपास की जो बिल्डिंग थी उसमें जो है धमाके के झटके महसूस किए गए। इतना ही नहीं, मॉल रोड के साथ कुछ बिल्डिंगें हैं, वहां पर भी इसके झटके महसूस किए गए और तुरंत जैसे ही धमाके की आवाज यहाँ पर सुनाई दी तो तुरंत वहां पर बाजार में अफरा तफरी मच गई। तुरंत मौके पर जो है पुलिस पहुंची और मिडल बाजार के ठीक ऊपर जो है फायर ब्रिगेड का भी ऑफिस है, तुरंत जो है सारे कर्मी वहां पर पहुंचे। ये भी जानकारी निकल कर आई है कि वहां मॉल रोड पर जो रिपोर्टिंग रूम है वहां पर जो शिमला के SP हैं अपने अधिकारियों के साथ वहां पर थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे। तो तुरंत वहां पर मौके पर जो स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए, स्थानीय लोगों ने जो है इंजर्ड थे उनको निकालने की कोशिश की और तुरंत पुलिस ही मौके पर पहुंची और पुलिस ने अपनी गाड़ी में IGMC जितने जो वहां पर घायल थे उन्हें तुरंत IGMC पहुंचाया और हालांकि एम्बुलेंस को भी फोन किया गया था, लेकिन जिस तरह की वहां पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत थी वो वहां पर हुई है और तुरंत घायलों को पुलिस ने अपनी गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाया।
तस्वीरें बता रही है कि किस तरह का यहाँ पर धमाका था। और तुरंत यहाँ पर जैसे ही इसकी सूचना मिली, जो स्थानीय विधायक है हरीश जनार था, वो मौके पर पहुंचे, कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुंचे। देखिए, अभी जो जानकारी निकल कर आई है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था, वो वहां पर जो है सैंपल इकट्ठे कर रही है। इस बात का पता लगाया जाएगा कि क्या ये सही मायनों में सिलेंडर ही फटा है, या जैसे जो कुछ पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि कंप्रेसर भी यहाँ पर था। क्या ये कंप्रेसर की वजह से कोई कंप्रेसर फटा है, उसकी वजह से कोई कमर्शियल सिलेंडर फटा है, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन धमाका इतने जोर का था तो पूरे जो मिडल बाजार के साथ मॉल रोड में दहशत एक तरह की जो है महसूस यहाँ पर की गई। अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस ने तुरंत आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। बिल्कुल रणवीर, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। घायलों का क्या हाल है, ये भी आगे के बुलेटिन्स में हम आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शिमला से ये बड़ी खबर थी, जहां मॉल रोड पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। किचन में सिलेंडर फटने से धमाका अभी तक बताया जा रहा है। आगे की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। एक और अहम खबर, आपदा को लेकर सुक्खू सरकार ने विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विशेष राहत पैकेज के तहत आपदा पर मिलने वाली राहत राशि में बदलाव किया गया है, जिसमें घर क्षतिग्रस्त होने पर 1.5 लाख के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 65,000 रुपए और दुकानों के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें लैंड लॉस 10,000 रुपए प्रति बीघा दिया जाएगा। खेतों को हुए नुकसान या फिर मलबा आने पर 1 लाख रुपए की राशि मनरेगा के तहत दी जाएगी। सरकार ने पशुधन के नुकसान पर भी 35,000 के स्थान पर अब 55,000 रुपए देने का फैसला किया है। यहां जगत सिंह नेगी ने केंद्र पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस आपदा को लेकर केंद्र से कोई राशि नहीं आई है। जो राशि आई है वो हर साल आपदा के तहत ही मिलती है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश में पूरे महीने के अंदर जो भारी वर्षा के कारण हर तरह से जो त्रासदी है, उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है बहुत एक बड़ा, मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें राहत देने के लिए जो हमारा अभी का जो SDRF का जो हमारा राहत की जो राशि है, उसमें भारी जो है एक अलग से जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। अभी जो हमारे 500 से ज़्यादा मकान जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग जो SDRF में राहत देने का प्रावधान है वो 1,30,000 है। माननीय मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया है अभी इसके अलावा 1,30,000 के अलावा 1 लाख रुपए अलग से देने का जो है प्रावधान किया है। और साथ में जो पार्शली डैमेज्ड हैं, करीब 4,000 से ज़्यादा ऐसे हाउसेज हैं, उसके लिए जो है पहले धनराशि बहुत कम था, उसको भी उसके अलावा अभी जो है 65,000 रुपये अलग से देने की घोषणा की है। साथ में जो शॉप्स हैं, ढाबाज हैं, जो क्षतिग्रस्त हुए इस बीच में, उनको भी जो है 1 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान किया है। जो अग्रिम राशि की आप बात कर रहे हैं, अभी तक आपदा को लेके इस आपदा को लेके कोई अग्रिम राशि केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। जो राशि हमें मिली है, ये जो वार्षिक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो किस्तें आती है, वही किस्तें अभी हमें प्राप्त हुई है। सेब बागबानों और आढ़ती एसोसिएशन के साथ हुई बैठक पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वजन के हिसाब से सेब बेचने का फैसला लिया गया है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सेब सीजन हमारा शुरू हुआ है। जहाँ तक सेब से संबंधित है, इस बार सरकार का फैसला था, बागबानों की बड़ी लंबी मांग थी कि बाय वेट जो है सेब और दूसरे फल बिकने चाहिए। आज की बैठक में बहुत सारी समस्याओं को लेके विचार विमर्श हुआ है, जिसमें हमारे बागवान साथी थे, हमारे व्यापारी साथी थे, उन्होंने अपनी बात की। परंतु एक बात हमने आज भी क्लियर किया है कि सेब या जो भी फल है वो बिकेगा बाय वेट। बाकी जो दूसरी समस्या है
उसके बारे में अभी विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुखाश्रय योजना की समीक्षा की और योजना के तहत पात्र अनाथ बच्चों के फॉर्म को जल्द भरने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान सीएम ने फॉर्म फिलअप करने के लिए अधिकारियों को एक विशेष अभियान शुरू करने को भी कहा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एक कानून पारित कर लगभग 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है और इनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। एक और बेहद अहम खबर, राजभवन से राहत सामग्री की 2 गाड़ियों को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर कुल्लू के लिए रवाना किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। खासकर मंडी कुल्लू में कई लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के लिए रेड क्रॉस की तरफ से इन क्षेत्रों में गाड़ियां भेजी जा रही हैं और वो अब तक 7 गाड़ियां रवाना कर चुके हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 7 गाड़ियां भेज चुके हैं यहाँ से, राजभवन से। 3 पहले भेजे थे, फिर 2 भेजे थे, फिर आज 2 गाड़ियों को राहत सामग्री भेजे हैं। मेरा यह मानना है कि जो भी हम राहत सामग्री भेज रहे हैं बहुत उपयुक्त लोगों को, जिनको मिलनी चाहिए उन्हीं को प्रशासन के लोग स्थानीय स्तर पर दे रहे हैं। मंडी में हम जब गए थे तो एक स्थान पर, जिले में तो एक स्थान पर तो मैं स्वयं जा कर के दिया था और वहाँ के लोग भी थे। स्थिति अब धीरे धीरे काफ़ी सुधरी है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि कुल्लू और जगहों की स्थिति आज भी थोड़ी ठीक नहीं है। वहाँ कहीं कहीं पहाड़ दरक जा रहे हैं, कहीं बादल फट जा रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। से युवक घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में खखनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाशों से 6 पिस्टल भी बरामद। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि का आ सकता है प्रस्ताव। वंदे भारत ट्रेन में आग लगने के मामले में 6 रेल अधिकारी को मिला जांच का जिम्मा, क्षतिग्रस्त रैक को दिल्ली में रोका गया, चालक दल से होगी पूछताछ। राजगढ़ में ब्यावरा में जननी एक्सप्रेस 108 गाड़ी में लगी आग, देखते ही देखते जलकर हुई खाक, इंजन का अधिक गर्म होने को बताया जा रहा है आग लगने की वजह, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पथरिया की विधायक रामबाई के खिलाफ मामला दर्ज, नगर पंचायत अध्यक्ष ठेकेदार से विवाद का मामला, वीडियो वायरल। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान थूकने का वीडियो आया सामने, हिंदुत्ववादी संगठनों ने थाने को घेरा, पकड़े गए 3 संदिग्ध। मध्य प्रदेश में जमकर हो रही बारिश, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका, कई जगहों पर जल भराव, खुली पोल। रीवा में एक बंद कमरे में चल रही पार्टी में चली गोली, दोस्त ने दोस्त पर दागी गोली, इलाज के दौरान युवक की मौत, सभी दोस्त हुए फरार, तलाश जारी। कुनों में 3 चीते और और अब बात करेंगे पार्वती की विनाश लीला की। 10 जुलाई को पार्वती के प्रहार ने कुल्लू में संज घाटी की सूरत ही बदल कर रख दी है। पार्वती नदी में ऐसा सैलाब आया कि जहां घर बार हुआ करते थे वहां अब नदी की धार ने स्थायी रास्ता बना लिया। इसके लिए नदी ने करीब 100 से ज्यादा मकानों और दुकानों का नामो निशान तक मिटा दिया है।
भाग्य की विडंबना देखिए कि जहां आज हमें पानी दिखाई दे रहा है वहां कभी दुकानें हुआ करती थी और जो स्थानीय लोगों का कहना है ये पूरी लाइन जहां पर पानी दिख रहा है ये नदी नहीं थी, यहां पर शॉप्स होती थी, ये मार्केट थी और ये आगे तक करीब 70 दुकानें यहां पर थी जो आगे से इस पूरी मार्केट के पास थी और यहां बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी। ये जो आगे जहां आपको नदी दिख रही है, बहता हुआ तेज पानी दिख रहा है, यहाँ सीधे जहां पर मकान गिरा हुआ है वहां से सीधे यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर पार्वती नदी का पानी है और ये रौद्र रूप पार्वती का है। जब लोगों का कहना है कि यहाँ पर वाटर लेवल बहुत तेज था और बहुत ऊंचा था, जिसके कारण वहां से लेकर पूरी ये मार्केट साफ हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ पानी है और पत्थर है, सारी दुकानें जमींदोज हो गई हैं, कहीं आप निशान तक नहीं ढूंढ सकते कि यहाँ पर कभी मार्केट हुआ करती थी, यहाँ कभी शॉप्स हुआ करती थी। लोग उन दुकानों में सामान बेचकर अपनी आजीविका कमाया करते थे। तो अब समझ सकते हैं आप कि कितने लोग सैंज में बेघर हो गए, कितने लोग बिना कारोबार के बेकार हो गए। वो लोग जो उन दुकानों के सहारे अपनी जिंदगी चलाते थे, अपने परिवार को पालते थे, वो लोग अब दुकानें खो बैठे हैं, वो लोग रोजगार खो बैठे हैं और रोजगार के साथ साथ वो जमीन भी गायब है यहाँ से। वो कई बीघे जमीन जिसके ऊपर मकान बने थे, वो पूरी मकान, पूरी जमीन, सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ जमींदोज हो गया। और ये घर देखिए, ये देखिए, अब हालात ये हैं कि जो घर बचे हैं उनकी स्थिति देखिए, ये दरारें, और ये भी नया कंस्ट्रक्टेड मकान लग रहा है जो इसकी टाइलें बता रही हैं। और ये देखिए टेढ़ी हो गई, टाइलें टेढ़ी हो चुकी हैं पूरी। और ये देखिए मकान की हालात देखिए, मकान खड़ा जरूर है लेकिन ये दरारें देखिए कितनी बड़ी, और ये पूरी नींव मकान की खाली हो गई है, कभी भी ये मकान गिर सकता है। ये हालात लगभग हर घर के यहाँ पर हैं। सैंज में जो घर खड़े हैं उनमें से कितने सेफ हैं, कितने अनसेफ हैं, ये अंदर जाकर ही पता चलेगा। लेकिन जो हालात इन मकानों के हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, बेहद डराने वाले हैं। इन लोगों को 10 तारीख से अब तक ना बिजली की सप्लाई है और ना यहाँ पर फोन का सिग्नल है। प्रशासन के अधिकारी जरूर आए, लेकिन मुआवजा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों की करोड़ों की संपत्ति पल भर में आंखों के सामने देखते देखते पानी हो गई, उनको मुआवजा किस काम का। और सैंज में तबाही एक तरफ नहीं बल्कि पार्वती नदी के दोनों तरफ हुई है। हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा पुल पार करके जब दूसरी तरफ पहुंचे तो वहां भी तबाही की वैसी ही तस्वीर दिखाई दी। दूसरे किनारे पर रहने वाले ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जिन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जिंदगी बसाई थी। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि पास पड़ोस में खेती करते हैं, मगर सैलाब में खेती और खेत दोनों तबाह हो गए हैं। अब हर किसी को यही चिंता सता रही है कि जिंदगी पटरी पर लौटे भी तो कैसे। अभी हमने आपको सैंज बाजार का एक हिस्सा दिखाया, अब दूसरा हिस्सा दिखाएंगे आपको, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। टूट क्या चुकी है, पूरी तरह से गायब है। ऐसे में लोगों को दूसरे घर के लिए आने के लिए या फिर अपनी मार्केट के दूसरे हिस्से को जाने के लिए पैदल इतना सफर तय करना पड़ता है। और हालात आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल शुरुआत इस सैंज बाजार के दूसरे हिस्से की है और यहाँ पर मकान एक हम देख रहे हैं, पूरी तरह से ये मकान अनसेफ हो चुका है, टूट चुका है। और अब जो बचा खुचा लोहे का सामान है वो निकालने की कोशिश ये मकान वाले कर रहे हैं क्योंकि दरारें इस पूरे मकान में आ चुकी हैं, पूरी तरह से टूट चुका है और ये सब हुआ नदी के तेज बहाव के कारण। अब रोड का हाल आप देख ही रहे हैं। तो मेरे ट्रक का नंबर है HP 694415। तो मैं सीमेंट लेके आया था सैंज, और उस दिन बारिश की वजह से सुबह संडे के दिन यहाँ रोड पूरा तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा। जो मार्केट थी वो भी आपके सामने ही है। और ये सड़क की हालत आप देख सकते हैं, पूरी सड़क, ये जो संपर्क मार्ग है ये पूरा तबाह हो चुका है। दोबारा से ये पूरी सड़क अब बनेगी और ये प्रचंड रूप पार्वती नदी के तेज बहाव के कारण हुआ है।
कुछ लोग अपने सामान के साथ यहाँ से जाते हुए हमें दिखे हैं, इनसे हम बात करेंगे। अब क्या, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा होलसेल का काम है। पूरे सेंज में लार्जेस्ट से लेकर 50 किलोमीटर के एरिया में मैं सप्लाई करता हूँ। और जो यहाँ जानी नुकसान हुआ है NHPC की वजह से, इतना पानी शनिवार संडे 2 दिन पानी तैयार करते रहे, इतना पानी इन्होंने बिजली तैयार की इन्होंने, जिसके कारण यहाँ पानी इतना ज़्यादा आ चुका कि पूरे बाजार खत्म हो गए। कोई 40-50 दुकानें चलेगी, 70-80 मकान चले गए। इनकी लापरवाही से, NHPC की लापरवाही से ही इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये सामान तो मेरा है, मैं भी यहाँ पे बिजनेस पर्पज से बैठा हुआ था पिछले 26 सालों से। तो अब सब कुछ पानी में बह गया, 18-20 लाख का नुकसान हो गया। अब यहाँ पे रह के फायदा भी क्या है, तो ये सब लेके अब वापस घर की तरफ फिर देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेरा नुकसान अगर सर अब मैं एस्टिमेट लगाऊं तो अराउंड 60 लाख से करीब हुआ है, क्योंकि 35 से 40 लाख से करीब। तो अभी रिसेंटली मेरी बिल्डिंग अभी रेडी थी, ऑलमोस्ट रेडी थी, उसमें मुझे सिर्फ डोर्स और विंडो का काम रह गया था। डेंजर जोन की बात ये कर रहे हैं। अब ये हालात सेंज के हैं, जमीन भी गई, बिल्डिंग भी गई, बिजनेस भी गया और अब पलायन करने की तैयारी है। हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं अब यहाँ से। अब क्या करना, सब कुछ हमारा दुकानें थी, 3 दुकानें थी, 3 दुकानों का सारा सामान चला गया, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। अब सब कुछ छोड़ के हम घर जा रहे हैं। अब नुकसान का आकलन तो क्या करेंगे, हमारे को क्या पता अब कितना है, लेकिन नुकसान ये दिख ही रहा है। देखो इतने मकान थे, इतनी बड़ी मार्केट थी, यहाँ से था देखो रोड, जितनी भी नदी है पूरी ये नदी इस साइड को थी, जो भी ये सिल्ट पड़ी है पूरी की पूरी नदी जो है लोगों के जहाँ मकान थे उनके अंदर चले गई। ये देखो रिहायशी मकान थे, इधर से शॉप थी, टोटल बाजार था वहाँ तक, इस साइड से पूरी की पूरी नदी परली साइड गई है, बिल्कुल गिरने के। एक आज सुबह कल शाम के टाइम ही गिरा हुआ ये मकान, देखो 3 मकान और बिल्कुल गिरने की कगार पर है। पीन पार्वती नदी ये कह रहे हैं जो नाम यहाँ पर है, और इससे ये तबाही मची हुई है। आप देख सकते हैं आगे गाँव को भी खतरा हुआ है। और एक और बड़ी बात कि जो अब किसानों की फसलें हैं, बागवानों की फसलें हैं, वो मार्केट तक पहुँचाना और मुश्किल हो गया है। 10 जुलाई से ही सेंज में न तो बिजली है, न ही मोबाइल नेटवर्क। लोगों को दवाओं और इलाज के लिए भी जूझना पड़ रहा है, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर तक ले जाने के लिए गाड़ी तक नहीं बल्कि बांस, बल्ली और डोली खटोली का सहारा लेना पड़ रहा है। सैलाब ने सेंज का जो हाल किया, उसमें इंसान हर जरूरी सुविधा के लिए तरस रहा है। कभी पार्वती की पवित्र धारा पर गुमान करने वाले सेंज के लोग आज पार्वती के क्रोध का दंश झेल रहे हैं। कौन है इसमें? मरीज ज्ञानचंद है जी, बागीछड़ी से। मरीज है? हाँ जी मरीज है। क्या हुआ इनको? इनको एकदम जो है पेट में दर्द हुई, तो इस करके जो है अभी सुबह 9 बजे के चले हम बागीछड़ी से, जहाँ 60 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। तो पहाड़ी और रास्तों को चलना बहुत मुश्किल है, जिससे रोड का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ना तो आदमी के चलने के लिए रास्ते, बड़ी मुश्किल से जो इनको झाड़ियों के बीच से निकाला गया है, झाड़ी और पहाड़ों के बीच में, जहाँ जो दिक्कत इतनी है कि मरीजों को, जैसे कि अगर आधा मरीज तो लगता है मतलब जो बीमार होगा तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, मतलब रास्ते में ही मर पाएंगे। जैसे हमारे शमशेर से जो है 2 मरीजों को जो है, एक आदमी को कल लाया, 2 को आज चक्के लाया, ऐसे ही उठा के जहाँ जो है आज हम 25 आदमी है। अभी 25 आदमियों को भी जो है अभी चलना मुश्किल हो रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं? अभी हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ सेंज में, सेंज हॉस्पिटल तो बंद हो गया, अभी खुला होगा? डॉक्टर बोला है, डॉक्टर इमरजेंसी डॉक्टर रहेगा कोई वहाँ, तो वहाँ करेंगे, नहीं तो फिर कुल्लू ले जाएंगे। तो फिर कुल्लू गाड़ी में ले जाना पड़ेगा? कुल्लू गाड़ी में ले जाना पड़ेगा जी, फिर यहाँ से फिर दोबारा ऊपर तक उठाने, यहाँ तो सुविधा नहीं है गाड़ी। किलोमीटर लाया अभी? 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर से तो नेचुरल है अप डाउन, मतलब फिर भी जो है पूरे रास्ते हमारे कट गए हैं, जहाँ आदमी को चलने के रास्ते भी नहीं रहे, तो उनको कट करके फिर हमारे को पहाड़ियों में ऊपर चढ़ना, जैसे कि हमारा 10 मिनट का रास्ता है। उस में सड़क है वैसे वहाँ? सड़क तो नहीं है जी, सड़क सुविधा नहीं है अभी। सड़क के लिए जो हमारे को शमशेर आना पड़ता है। कितना किलोमीटर है शमशेर? अभी 10-15 किलोमीटर होगा। रोज अगर किसी बच्चे को स्कूल जाना है तो आपके घर से 10 किलोमीटर आना? हमारा प्राइमरी स्कूल है जी, प्राइमरी स्कूल वहीं गांव में। हाई स्कूल के लिए डेली अप डाउन करना पड़ता है। 10 किलोमीटर रोज बच्चा जाएगा? रोज आएगा तो जाएगा। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको कंधे पे उठा के, चेयर पे उठा के, या तो मंजा लगा के उठाना पड़ता है। यहीं लाना पड़ता है जी, कोई और सुविधा नहीं है। और आप देख सकते हैं बच्चे को स्कूल जाना है और सड़क में पहुंचना है तो रोज 10 किलोमीटर इनको ट्रैवल करना है। उसके बाद फिर आगे की प्राइमरी स्कूल से आगे की शिक्षा हो पाएगी। और अगर कोई बीमार हो गया तो 10 किलोमीटर उन लोगों को
इस तरह से उठाकर लाओ, उसके बाद यहाँ अस्पताल पहुंचाओ, तभी उनका इलाज होगा। तो ये हालात आजकल हैं। और अभी 60 किलोमीटर दूर 25 लोग इन बुजुर्ग व्यक्ति को उठाकर ला रहे हैं क्योंकि इनके पेट में दर्द है। और 60 किलोमीटर ट्रैवल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं। पूरी सैंज घाटी में भारी बारिश के कारण और पीन पार्वती नदी के तेज बहाव के कारण ये दिक्कतें इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। दूर गांव से ये लोग आए हैं और अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। और अगर यहाँ पर उपचार मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे इनको कुल्लू मार्केट जाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।